ब्रिटिश शासन का असली सच। इतिहास को अक्सर कुछ तारीखों और नामों तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन इतिहास सिर्फ किताबों में दर्ज घटनाएं नहीं होता। इतिहास उन फैसलों की कहानी होता है जो किसी समाज की दिशा बदल देते हैं। ब्रिटिश शासन के साथ भी यही हुआ। कई बार यह कहा गया कि अंग्रेज भारत में व्यवस्था और विकास लेकर आए। रेलवे दी गई, कानून बनाए गए, शिक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत कम बार यह पूछा गया कि इस पूरे दौर में भारत ने क्या खोया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत कोई पिछड़ा या असहाय देश नहीं था। यह एक समृद्ध और आत्मनिर्भर सभ्यता थी। भारत का आर्थिक योगदान दुनिया के कुल व्यापार का बड़ा हिस्सा था। भारत के बने कपड़े यूरोप के बाजारों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते थे। भारत के मसाले समुद्री रास्तों से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते थे। यह देश सिर्फ उपभोग नहीं करता था, यह उत्पादन करता था और निर्यात करता था। गांवों में कारीगर थे, शहरों में व्यापार के केंद्र थे। खेती केवल जीविका नहीं थी, वह समाज की रीढ़ थी। फिर 17वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। शुरुआत में यह एक साधारण व्यापारिक कंपनी थी। उसे न तो शासन की अनुमति थी और न ही सत्ता की मंशा खुलकर दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। कंपनी ने पहले व्यापारिक ठिकाने बनाए, फिर स्थानीय राजनीति में दखल देना शुरू किया। जहां समझौते से काम चला, वहां सौदे हुए। जहां नहीं चला, वहां साजिशें रची गईं। 1757 की प्लासी की लड़ाई इसी प्रक्रिया का परिणाम थी। इस लड़ाई ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इसके बाद एक व्यापारिक कंपनी राजस्व वसूलने वाली सत्ता बन गई। यहीं से ब्रिटिश शासन का असली स्वरूप सामने आया। इस शासन का मुख्य उद्देश्य भारत का विकास नहीं था। मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति का अधिकतम उपयोग ब्रिटेन के हित में करना। कर व्यवस्था को इस तरह बदला गया कि किसान पर बोझ लगातार बढ़ता गया। फसल अच्छी हो या खराब, कर देना अनिवार्य था। कई किसान कर्ज में डूब गए, कई अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। कारीगरों की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती गई। भारतीय हथकरघा उद्योग, जो कभी विश्व में अग्रणी था, उसे संरक्षण नहीं मिला। ब्रिटेन के कारखानों में बने कपड़े भारत में सस्ते दामों पर बेचे गए। स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए। भारत में पैदा हुआ धन भारत में नहीं रुका, वह समुद्र पार ब्रिटेन भेजा जाता रहा। इस प्रक्रिया ने भारत को गरीब और ब्रिटेन को समृद्ध बनाया। रेलवे को अक्सर ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी देन कहा जाता है, लेकिन जब इसके उद्देश्य को समझा जाता है तो तस्वीर साफ होने लगती है। रेल लाइनों का जाल खदानों और कृषि क्षेत्रों से बंदरगाहों तक फैला हुआ था, ताकि कच्चा माल तेजी से बाहर भेजा जा सके। रेलवे सैनिकों की आवाजाही के लिए भी जरूरी थी, किसी भी विरोध को कम समय में दबाने के लिए। इसलिए रेलवे सुविधा से ज्यादा नियंत्रण का साधन थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने कई भीषण अकाल देखे। ये अकाल केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं आए। किसानों को मजबूर किया गया कि वे खाने की फसलें छोड़कर नील, कपास और अफीम उगाएं। जब अनाज की कमी हुई तो भूखमरी फैल गई।
इसके बावजूद भारत से अनाज का निर्यात जारी रहा। लाखों लोग भूख से जूझते रहे। इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि इस दौर में करोड़ों भारतीयों की मृत्यु हुई। शिक्षा व्यवस्था भी सीमित उद्देश्य के साथ बनाई गई। यह शिक्षा सभी के लिए नहीं थी। इसका लक्ष्य था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो प्रशासन में काम कर सके। इस शिक्षा में स्वतंत्र सोच को बढ़ावा नहीं दिया गया। आदेश मानना और व्यवस्था के अनुसार चलना मुख्य मूल्य बनाए गए। धीरे धीरे मानसिक निर्भरता बढ़ती चली गई। 1857 में यह असंतोष खुलकर सामने आया। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, यह जनता के भीतर पल रही नाराजगी की अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश शासन इस चुनौती से घबरा गया। इसके बाद दमन और कठोर हो गया। कानून और सख्त बनाए गए। सजाओं को उदाहरण बनाया गया। समय बीतता गया। संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 1947 में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। भारत आजाद हुआ। लेकिन हालात आसान नहीं थे। अर्थव्यवस्था कमजोर थी। उद्योग सीमित थे। गरीबी व्यापक थी। यह स्थिति किसी एक दिन में नहीं बनी थी। यह दशकों की नीतियों और फैसलों का परिणाम थी। ब्रिटिश शासन भारत के विकास की कहानी नहीं था। यह शोषण की एक लंबी और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। इतिहास को याद रखना किसी के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए नहीं है। इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है ताकि वही गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। क्योंकि जो समाज अपने अतीत से सीखता नहीं है, वह अपने भविष्य को डोट खुद कमजोर कर लेता है। यही है ब्रिटिश शासन का असली सच।